हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया है मदन गोपाल ने 1 जनवरी 2019 को व्यापार प्रारंभ किया। 31 दिसंबर 2019 को उसके तलपट में निम्नांकित शेष थी। तो देखिए, ड्राइंग आपके दे रखे हैं 900 रुपये और परचेज 10,500, जनरल एक्सपेंसेस 250, वेजेस 600, रेल भाड़ा एवं किराया 300, यात्रा व्यय 250, इन्वेस्टमेंट 1800, डिस्काउंट 210। फिर देखिए, आपका नीचे दे रखा है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 160, मोटर कार का व्यय 1200 और कैश दे रखी है 350, बैंक की बाकी 1500, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी दे रखी है 180 रुपये, व्यापारिक व्यय 1250। आगे देखिए, इधर साइड में आपका दे रखा है फर्नीचर 400 रुपये, विक्रय वापसी 375, सैलरी 800, विविध देनदार 4150 और आपकी पोस्टेज दे रखी है 80 रुपये, सन्ड्री एक्सपेंसेस 270, मोटर कार दे रखी है आपकी देखिए 12,000 की। फिर देखिए, क्रेडिट शेयर्स दे रखे हैं आपके सेल्स 13,680 और क्रय वापसी 255, विविध लेनदार 3500, ब्याज प्राप्त 90 रुपये और कैपिटल 20,000। फिर देखिए, नीचे दे रखा है इस तलपट से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार व लाभानी खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। देखिए, 31 दिसंबर को स्टॉक का मूल्य 2,350 रुपये है। फिर देखिए, आगे कहता है छपाई व विज्ञापन के 80 रुपये व वेतन के 100 रुपये अदत्त हैं। 170 रुपये का माल दान में दिया, ठीक है, जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया। तो देखिए, परचेज में से घट जाएगा क्योंकि दान में दिया है, लॉस है आपका, और आपका कहाँ आ जाएगा, ये पेंडल में आ जाएगा, ठीक है, 170 रुपये। फिर देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 150 रुपये शुद्ध ऋण में लिखना है तथा देनदारों पर 4% अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी डेटर्स की अमाउंट है, तो देखिए डेटर्स हमारे कितने के दे रखे हैं क्वेश्चन में। डेटर्स हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं 4,150 के। तो देखिए, फिर हम इसमें से 150 रुपये घटा देंगे बेड डेट्स के, हमारा कितना बचेगा 4,000। उस 4,000 पर हम 4% प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स निकालेंगे, ठीक है, निकाल लोगे। चलो आगे चलते हैं। फिर कहता है बीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। तो देखिए 31 मार्च को, अब देखिए क्वेश्चन कब बनवा रहा है, 31 दिसंबर 2019 को बनवा रहा है, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2019 को बना रहा है और बीमा कह रहा है 31 मार्च 2020 के लिए, तो यानी 3 महीने का एक्स्ट्रा है। तो देखिए, बीमा की रकम हमारी कितनी दी है 160, तो हम क्या करेंगे 160 का 3/12 निकालेंगे, ठीक है, निकालो 3 चौक 12 यानी 160 का 40 रुपये आएगा। तो 40 रुपये हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हम इंश्योरेंस में से घटा देंगे और हमारा कहाँ चला जाएगा असेट साइड में, ठीक है। फिर देखिए, कहता है फर्नीचर पर 10% और मोटर कार पर 20% हिरास करना है। तो देखिए, फर्नीचर पर 10% और मोटर कार पर ये तो आप निकाल ही लोगे। देखिए, नीचे जो लाइन दे रखी है, ले पॉइंट जो दे रखा है, उसमें कहा गया है मोटर कार व्यापारी के निजी कार्यों व्यापारिक कार्यों दोनों के प्रयोग में आती थी, यानी वो व्यापारिक रूप में भी थी और उसके अपने निजी प्रयोग के लिए भी थी। अतः कार के व्यय, तो देखिए कार के व्यय कितने हमारे 1200 रुपये के हिरास सहित। अब देखिए, हिरास कितना निकल रहा है, मोटर कार हमारी कितने की 12,000 की, इसका 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 12,000 का निकालो, 10% 1200, दुगना कर दो 2400। तो 2400 प्लस 1200 कितने हो गए 3600 का 1/3 भाग व्यापारी के व्यक्तिगत खातों में लिखा जाएगा, यानी 3600 का 1/3 भाग आप निकालेंगे तो कितना होगा 1200। तो 1200 तो आप ड्राइंग में डाल देंगे और बाकी जो बचेगा वो आप कहाँ डाल देंगे, वो आप डाल देंगे पेंडल के डेबिट में, ठीक है। तो देखिए, चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारी परचेज़ कितनी दे रखी है 10,500, वो हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसमें हम रिटर्न घटा देंगे 255 रुपये, ठीक। अब देखिए, हमारा गुड्स जो हमने चेयरटी हमारा कितना बचा, जब हमने 255 रुपये घटा दिया तो हमारा बचा 10,245 रुपये। 10,500 में से 255 घटाया तो 10,245। अब देखिए, नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया था कि 170 रुपये का माल दान में दिया। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये व्यापार का लॉस है, तो जो परचेज़ है उसमें से हम कम करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा गुड्स गिवन इन चैरिटी, ठीक है। तो चैरिटी, सॉरी, गुड्स गिवन इन चैरिटी
तो दान में चैरिटी कहते हैं, दान में, या डोनेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो गुड्स गिविंग इन चैरिटी कितना 170 रुपये का हमने घटा दिया, तो हमारा आ गया 10,075 रुपये का, वो हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर वेजेस थी हमारी 600 रुपये की, फ्रेट ठीक है 300 रुपये का। अब देखिए इधर आइए क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हम डालेंगे बाई सेल्स 13,680, इसमें से हमने रिटर्न घटा दिया 375 रुपये का, तो हमारा बचा 13,305। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2,350 रुपये का, इन दोनों का टोटल लगाइए तो आगे हमारा 15,655 रुपये। ठीक है, इसे इधर ले जाइए 15,655 को, इसमें से जब हम उपरोक्त बैलेंस घटाएंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 4,680 रुपये। ठीक है, अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, P&L के बाई साइड में। ग्रोस प्रॉफिट था उसे हम बाई साइड में लिया है, तो बाई ग्रोस प्रॉफिट 4,680 रुपये। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 90 रुपये। इधर आइए तो जनरल एक्सपेंसेस हमारा 250 का था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250 रुपये, डिस्काउंट 210 रुपये, इंश्योरेंस शुल्क 40। अब देखिए इसमें एक हमारी एडजस्टमेंट में एक दिया गया था कि इंश्योरेंस 31 मार्च 2020 के लिए दे है, जबकि हम ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2019 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हम 160 रुपये का 3 माह का, क्योंकि दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च और 12 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 0, कितने रुपए हो गए 40 रुपये हमने यहाँ घटा दिए, तो हमारे कितने बचे 120 रुपये। ठीक है, अब आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना दे रखा है 80 रुपये, विविध व्यय यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस 270 रुपये। अब देखिए दिया है मोटर कार एक्सपेंसेस, आपका क्वेश्चन में दे रखा है 1200। ठीक है, इसमें ये दिया गया है, नीचे जब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट वाली लाइन उसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि मोटर कार व्यापार एवं निजी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। मोटर कार व्यय हिरास सहित का 1/3 व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा या उसका लेखा किया जाएगा। तो देखिए हमारे जो मोटर कार के व्यय हैं वो हैं 1200 और 12,000 की मोटर कार दे रखी है जिस पर 20% का हिरास लगाना है। तो 12,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 2400, जिसको आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका आएगा 3600 रुपये। 3600 रुपये का 1/3 आप निकालेंगे तो 2 निकालो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1200 रुपये आपको डालने हैं कहाँ, ड्राइंग्स में। टोटल हमारे कितने हुए थे 3600, इसमें से 1200 हम ड्राइंग में डाल देंगे तो हमारे कितने रुपए बचेंगे 0 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 2400। तो 2400 रुपये हम कहाँ डालेंगे P&L में, और ये वाले जो 1200 रुपये है ये हम ड्राइंग में जोड़कर कैपिटल में से घटा देंगे। क्लियर हो गई बात। यानी आपकी जो दे रखी है ड्राइंग क्वेश्चन में 900 और ये 1200, अब आपको 2100 रुपये घटाने हैं। आगे देखिए तो 2400 आपने कहाँ लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, फिर ट्रेड एक्सपेंसेस आपका कितना ये फिर आपका है फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस आपका। देखिए ये वाला ये यहाँ से कटा हुआ है, ये मैंने यहाँ लिख दिया था 260 रुपये। ट्रेड एक्सपेंसेस 1250, सैलरी 800। ठीक है, और उसमें आपका आउटस्टैंडिंग था 100 रुपये तो जुड़ गया 900 रुपये। बेड डेट्स 150। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है ठीक उसमें प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स है 160 का, तो पहले आप 150 निकालेंगे, उसके बाद आप प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स निकाल देंगे। ठीक है, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी के आपने डाल दिए। देखिए, और उसके बाद में आपने जो चैरिटी के कितने रुपए डाले थे, परचेज में से घटाए थे 170 रुपये, वो आपने घटा दिए। ठीक है, अब देखिए बेड डेट्स के 150, जो आपका देनदार दे रखे हैं वो 4,150 के थे। ठीक है, ये 160 रुपये कैसे आया, देखिए
4,150 में से 150 रुपये आपने निकाल दिए तो आपके कितने बचे 4,000। 4,000 का जब आप क्या निकालेंगे कितना 4% निकालेंगे। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 0 0 4 चौक 16, 160 रुपये हो गया। चाहें तो आप इनको दोनों को जोड़ के लिख दो, चाहें आप इनको अलग अलग करके लिख दो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब देखिए इधर का जो आइटम है हमारा, अब हम जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला टोटल ज़्यादा आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यह है हमारा 6,510। इसको हम इधर ले गए, इसमें से हमने ये वाला बैलेंस घटा दिया तो हमारा बचा 1,740 रुपये। तो 1,740 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, बैलेंस शीट बनाई। तो बैलेंस शीट में हमने डाल दिया ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। इसके बाद देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के 3,500 रुपये के। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें आपके प्रिंटिंग के 80 रुपये थे और सैलरी के 100 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 180 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखिए कैपिटल आपकी 20,000 थी जिसमें आपका लॉस आया था 1,740 का, तो आपने घटाया तो आपके बचे 18,260। ठीक है, 18,260 में से आपने क्या किया, ड्राइंग के आप घटाएंगे तो देखिए क्वेश्चन में ड्राइंग के 900 रुपये दे रखे हैं, लेकिन जो मोटर गाड़ी है उसमें इन्होंने कहा है कि उसका 3% यानी मोटर व्यय और हिरास का 3% आपकी व्यक्तिगत व्ययों में जाएगा। तो 900 तो क्वेश्चन में दे रखे हैं और 1,200 वो आए थे। 3,600 का हमने जब 1/3 निकाला था तो हमारे कितने हो गए टोटल 2,100 हो गए। तो ड्राइंग के अब 2,100 हमें घटाने हैं 18,260 में से, तो हमारे आगे 16,160 रुपये। ठीक है, अब इधर आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड में कैश इन हैंड 350, कैश एट बैंक 1,500 और देखिए डेटर्स आपके 4,150। इसमें से बेड डेट्स घटा दोगे 150 के तो आपके बचेंगे 4,000। 4,000 का जब आप 4% निकालोगे तो आपके कितने आएंगे 160 रुपये प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स। तो आपके ये घटाकर कितने आ गए 3,840 रुपये। ठीक है, अब देखिए स्टॉक आपका कितना आ गया 2,350, जो कि क्वेश्चन में नीचे समायोजन में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक डाल लेना है, यहाँ पे स्टॉक लिखा है मैंने खाली क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट 1,800। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस वो आपने 31 मार्च 2020 तक का था। ठीक है, जबकि आपको बनाना है 31 दिसंबर 2019 का। तो कितने दिन फालतू हुए 3 महीने फालतू हुए। तो उन 3 महीनों का आपने क्या निकाला था, कितना रुपये था वो 160 रुपये था। 60 का 3/12। ठीक है, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ऐसे करके 40 रुपये आए थे आपके। तो देखिए 40 रुपये आपने यहाँ डाल दिए। इसके बाद फर्नीचर में से डेब घटा दिया आपने 40 रुपये की, 10% डेब थी इस पर 360 रुपये। और मोटर लोरी 12,000, इस पर आपकी 20% की थी, तो 12,000 का जब 20% आपने निकाला तो 2,496 आ गया। तो 19,840 आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए टोटल मैच आपका कर गया है ये 19,840, 19,840। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।